वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर। किताब की कहानी जो चैप्टर है वो कंप्लीट की है। सो अब हम उसका जो क्वेश्चन आंसर्स है, जो लिखित और मौखिक क्वेश्चन आंसर्स है वो देखेंगे। सो पहले हम देखते हैं मौखिक क्वेश्चन आंसर्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द लिखित क्वेश्चन आंसर्स। यही हमारा जो मौखिक क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन यही है, साक्षर व्यक्ति को किताब कैसी लगती है? What is the feeling of an educated person towards book? So our answer is, साक्षर व्यक्ति को किताब रोटी और मिष्ठान से भी अधिक मीठी लगती है। So for an educated person, साक्षर means educated. For an educated person, books are sweeter than रोटी एंड मिष्ठान। मिष्ठान मीन्स स्वीट, जो मिठाई होते हैं वही है मिष्ठान। सो साक्षर व्यक्ति के लिए, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए किताब जो है रोटी और मिष्ठान से भी, मतलब खाने और मिठाई से भी अधिक मीठी लगती है। इट इज़ स्वीटर दैन रोटी एंड मिष्ठान। सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, किताबें हमें क्या जानकारी देती है? विच आर द इंफॉर्मेशंस वी गेट्स फ्रॉम बुक्स। जब हम किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो हमें उससे क्या क्या मिलते हैं? किताबें हमें हजारों साल पहले की दुनिया की, राज्यों के उत्थान पतन की, ज्ञान विज्ञान की और संतों, ज्ञानियों तथा नेताओं के अनुभवों की जानकारी देती है। सो वाइल रीडिंग बुक हमें क्या क्या मिलते हैं? हजारों साल पहले की दुनिया की खबर मिलते हैं। 1000 years ago how was our world? You will get the information about this. राज्यों के उत्थान पतन की खबर मिलते हैं। राज्य मीन्स जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स की अप्स एंड डाउन्स की जो भी इंफॉर्मेशंस है वो हमें मिलते हैं। देन ज्ञान विज्ञान की खबर, साइंस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशंस है वो हमें मिलते हैं। और संतों, ज्ञानियों तथा नेताओं के अनुभवों की जानकारी, जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, उनका जो भी अनुभव है उससे भी हमें इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। सो ये सब जो है पुस्तक में होते हैं। इट विल बी देयर इन द बुक। सो पुस्तक पढ़ने से इन सब की जानकारी हमें मिलते हैं। और थर्ड क्वेश्चन इज, प्राचीन काल में ज्ञान को कैसे सुरक्षित रखा जाता था? इन द एंशिएंट पीरियड हाउ डिड दे कीप द नॉलेज सेफ? प्राचीन काल में ज्ञान को लकड़ी के छालों और भोजपत्रों में लिखकर या चित्रों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता था। सो इन एंशिएंट पीरियड क्या करते थे? ज्ञान को, इंफॉर्मेशंस को लकड़ी के छालों और भोजपत्रों में लिखकर, दे राइट्स एवरीथिंग इन लकड़ी के छाल means bark of trees or bhojpatra. Bhojpatra, we studied bhojpatra. Bhojpatra is the leaf of bhoj tree, that is bhojpatra. So they will write all the things in the bark of the tree or bhojpatra and लिखकर या चित्रों के द्वारा, और they will draw the pictures and keep these information safe. Okay, so प्राचीन काल में ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों के छालों या फिर भोजपत्रों में लिखा जाता था या फिर चित्र बनाया जाता था। This is our fourth question. यूनानियों ने वर्णमाला में क्या सुधार किया? So what are the changes? What are the reformations made by Unani, means the persons of Greek, in alphabets?
यूनानियों ने वर्णमाला के अक्षरों के आकार को सरल बनाया और उनमें अधूरे सुर वाले अक्षर भी जोड़े. सो यूनानियों ने मीन्स द पर्सन्स ऑफ ग्रीक, दे मेड द लेटर्स सिंपल. अक्षरों के आकार को सरल बनाया. दे मेड द लेटर्स सिंपल एंड उसमें अधूरे स्वर वाले अक्षर मीन्स जो हाफ साउंडेड लेटर्स है उन्हें भी ऐड किया गया. ओके, सो they made the letters simple and they added some half sounded letters to the alphabets. This is our last question of मौखिक questions. पुस्तक छपाई के काम में कौन से आविष्कार महत्वपूर्ण रहे? So which are the important inventions in book printing? So let's see which are the important inventions. पुस्तक छपाई के काम में सबसे पहले क्रमबद्ध वर्णमाला, फिर कागज, धातु के बने अक्षर और प्रिंटिंग मशीनों के आविष्कार महत्वपूर्ण रहे. So at first in book printing, क्रमबद्ध वर्णमाला, so orderly alphabet is an important invention. And then second, कागज, paper, the invention of paper. And after that, धातु के बने अक्षर, the letters made by metal. And at last, printing मशीनों के आविष्कार, invention of printing machines. So these are the important inventions in book printing. We have completed our मौखिक question answers and now we will see the लिखित question answers. This is our first question. यही हमारा पहला सवाल है. किताबों की दुनिया हमारी दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? Here we have to write the difference between our world and the world of books. So our answer is किताबों की दुनिया काल्पनिक होती है. हम सच्चाई से दूर किताबों में वर्णित स्थानों पर अपनी कल्पनाओं में ही घूम आते हैं. धरती, आकाश और पाताल सब कुछ हमारी पहुंच में होता है. हम अपना दुख, दर्द, गुस्सा सब भूल जाते हैं और मन वर्तमान को पीछे छोड़ सपनों के सुनहरे संसार में घूमने लगता है. जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तब हम जो है काल्पनिक दुनिया में होती है. हम जो है इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं. वी विल बी इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड. उस समय जब हम पुस्तक पढ़ते हैं हम सच्चाई से दूर होते हैं, रियलिटी से दूर होते हैं और किताबों में वर्णित स्थानों पर अपनी कल्पनाओं में ही घूम आते हैं. We will go to that place which is there in the book. धरती, आकाश और पाताल सब कुछ हमारी पहुंच में होता है. We can go to आकाश, पाताल, धरती, wherever we wish we can go there. हम अपना दुख, दर्द, गुस्सा सब भूल जाते हैं. So while reading book we will forget about all worries. We will forget our sadness, pain, angry, everything we will forget. और मन वर्तमान को पीछे छोड़ सपनों के सुनहरे संसार में घूमने लगता है. हम जो है अपने वर्तमान को, हम अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं. जो प्रेजेंट है, जो हो रहे हैं उसे भूल जाते हैं और हम सपनों के सुनहरे संसार में, we will be in a world of dream. So this is the answer of our first question. किताबों की दुनिया हमारी दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? So the world of book is entirely different from our world. It is an imaginary world.
हमारा दूसरा सवाल है, कागज को पेपर क्यों कहते हैं? वाई वी आर कॉलिंग पेपर? हमारा दूसरा जवाब है, मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी में उगने वाले पौधे पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में लाए जाते थे। पेपिरस के नाम पर ही लिखने के काम में आने वाले कागज को पेपर कहते हैं। सो जो इजिप्ट के लोग हैं, मिस्र मीन्स इजिप्ट, सो इजिप्ट के जो लोग हैं और भूमध्य सागरीय मीन्स जो मेडिटेरेनियन सी है, सो वहाँ के जो लोग हैं, तो पीपल्स ऑफ दिस एरिया, पानी में उगने वाले पौधे पेपिरस के पत्ते, सो वहाँ पर जो है पानी में, इन द वाटर देयर वर वन ट्री, वन plant was there, its name was papyrus। एक पौधे थे वहाँ पर जो पानी में उगते थे, its name was papyrus and they used its leaf to write, so that's why papyrus के नाम पर ही लिखने के काम में आने वाले कागज को पेपर कहते हैं। सो वे लोग जो है पेपिरस के पत्ते पर लिखते थे, they wrote on the leaf of papyrus, that's why we called paper for कागज। जहाँ पर हम लिखते हैं, where we write, we will call paper for that। Our third question is, संसार की पहली पुस्तक कैसे बनी? उसका निर्माण कैसे हुआ था? सो हियर वी हैव टू राइट अबाउट द बर्थ ऑफ अ फर्स्ट बुक। ईस्वी सन 1 में एक रोमन व्यक्ति ने लकड़ी की डंडी पर लिपटी पत्तों की पट्टियों को एक आकार में काटकर लिखित पत्तों का एक पुलिंदा बनाया। इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक बनी। सो earlier we studied that the peoples of Egypt and the areas of Mediterranean Sea, they used the leaf of papyrus for writing, and after writing they wrap it with a stick. Here this Roman person cut this wrapped papyrus leaf in a shape and he made a bundle of it. Here pulinda means bundle. उन्होंने इसे एक आकार में काटकर लिखित पत्तों का एक पुलिंदा बनाया। He cut it in a shape and made a bundle of it. By attaching these bundle, इसे जोड़कर ही, means by attaching this bundle we got the first book of the world. It was the birth of first book in the world. So ईस्वी सन 1 में AD फर्स्ट में ही पहला जो पुस्तक है उसका जन्म हुआ था। This is our fourth question. कागज सबसे पहले किसने और किस विधि से बनाया? So here we have to write who made the paper first and how did they made. So our fourth answer is कागज चीनियों की देन है। चीनियों ने सन 105 में कागज का आविष्कार किया। उन्होंने कपड़ों के चीथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर लुगदी बनाई और उसे लेखन कार्य के लिए पदार्थ तैयार किया, जिसे बाद में कागज नाम दिया गया। आज भी कागज इसी पद्धति से तैयार किया जाता है। सो ये जो कागज है, पेपर है, चीनियों की देन है। इट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज। चीनियों ने सन 105 में, इन 105 दे इन्वेंटेड पेपर, कागज का आविष्कार किया था। उन्होंने कपड़ों के चीथड़ों, नाउ वी आर गोइंग टू टेल हाउ दे मेड पेपर्स।
उन्होंने कपड़ों के चीथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर लुगदी बनाई. So at first they melt rag, bark of trees and old fishing net. उन्होंने कपड़ों के चीथड़ों मीन्स रैग, देन पेड़ की छालों, बार्क ऑफ द ट्री, मछली पकड़ने के पुराने जालों, ओल्ड फिशिंग नेट. दे मेल्ट ऑल दीज. दे मेल्ट रैग, bark of trees and old fishing net and lugadi banai. They made a pulp. Lugadi means pulp. They made pulp by these materials and उससे लेखन कार्य के लिए पदार्थ तैयार किया. And with this pulp they made a material for writing, जिसे बाद में कागज नाम दिया गया. After that it named as paper. आज भी कागज इसी पद्धति से तैयार किया जाता है. So now also we are using this method to make papers. Our last question is, किताबों की दुनिया में जोहान गटनबर्ग का क्या योगदान रहा? Here we have to write the contribution of Johann Gutenberg in the world of books. What did he do for the world of books? किताबों की दुनिया में जोहान गटनबर्ग का योगदान भुलाया नहीं जा सकता. ये जर्मनी के रहने वाले थे. इन्होंने सन 1439 में धातु से बनी अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया. इससे छपाई की शुरुआत हुई. इससे किताबों की कीमतें 1/4 से भी कम हो गई और आम लोगों में भी पढ़ने लिखने का शौक पैदा हुआ. देखते देखते यूरोप के सभी देश पुस्तकें छापने लगी. सो दिस इज आवर 5th क्वेश्चन आंसर एंड इट्स मीनिंग इज, किताबों की दुनिया में जोहान गटनबर्ग का योगदान भुलाया नहीं जा सकता. We can't forget the contribution of Johann Gutenberg and the world of books. ये जर्मनी के रहने वाले थे. He lived in Germany. In 1439, he invented metal letter types, and with this, printing was started. And the value or price of book decreased to 1/4 of its real price. इससे किताबों की कीमतें 1/4 मीन्स 1/4, जो कीमत है, जो रियल प्राइस है बुक्स की, वह जो है कम हो गई. इट बिकेम लो. और आम लोगों में भी पढ़ने लिखने का शौक पैदा हुआ. एंड बाय डिक्रीजिंग द प्राइस, the common persons also get interest towards reading and writing. And like this, the whole European countries started printing. So we have completed our question answers. Maukhik and Likhit, both we have completed. And we have one more question to do. कागज की बर्बादी रोककर हम पर्यावरण सुरक्षा में कैसे योगदान कर सकते हैं? सो वी हैव टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ पेपर एंड बाय दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. सो व्हाट विल बी आवर कंट्रीब्यूशन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? दैट वन यू हैव टू राइट. इट विल बी a homework.